जयपुर से बड़ा अपडेट आपको इस वक्त दे दे। प्राचीन हवेली का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। पास स्थित मकान की छत पर ये मलबा जा गिरा। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जर्जर हवेली से हादसे की संभावना लगातार बनी हुई थी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना भी दी। हवेली के गिरने से बड़ा हादसा हो सकता है। आमेर के गांधी चौक स्थित सारस्वतों के मोहल्ले की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर हवेली का एक हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा इस दौरान नहीं हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, हादसे की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा, कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, यह इमारत कितनी पुरानी थी, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सुप्रभात हिमाद्री। देखिए, अगर हम आमेर की बात करते हैं तो आमेर तो वैसे भी विश्व विरासत में शुमार है और सबसे प्राचीन जो हमारे यहाँ के स्मारक है उनमें उसकी गिनती की जाती है। और आसपास इतनी प्राचीन हवेलियां हैं, 200, 300, 400 साल पुरानी तक, जो जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी हैं। और यही कारण है कि लगातार जिस तरह से पिछले दिनों आपको पता है हिमाद्री की आमेर महल में जो रामबाग का जो ऊपर का क्षेत्र है वहां सड़क एकदम गिर गई थी नीचे, उसमें 2 बाइक धस गई थी, कुछ कारें जो थी वो हवा में झूलती रही और उसको बाद हाथी सवारी को बंद करना पड़ा था। यानी कि आमेर का जो ऐतिहासिक महत्व है और जो हमारी धरोहर है वो खुद खतरे में है। और जिस तरह से लगातार वहां बरसात के पानी की आवक हो रही है, ऊपर से आमेर का जो पीछे का हिस्सा है उसमें सागर और बड़ा सागर वो लगातार ओवरफ्लो चल रहे हैं, उनमें चादर चल रही है। नीचे मावठा पूरी तरह से चादर चल चुकी थी। मावठे में 3 दिन पहले मोरी लग चुकी थी और मोरी के आसपास की जमीनें धंसने लगी थी। और ये बरसात का ही कारण है कि आज जो ये हादसा हुआ, ये आमेर के गांधी चौक के पास सारस्वतों का मोहल्ला है, वहां एक पुरानी हवेली की घटना है। उस हवेली का एक बड़ा हिस्सा अचानक से भर भरा कर गिरा और बहुत तेज आवाज हुई। आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और कुछ जो मलबा था इस इमारत का, इस पुरानी हवेली का, वो मकान की छत पर भी गिरा। गनीमत रही कि कोई मकान को इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अन्यथा जनहानि भी हो सकती थी। जर्जर हवेली लगातार वहां ऐसी कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा हवेलियां जिनमें लगातार चूना झड़ रहा है, क्योंकि सीमेंट से बनी हुई थी, गरट के चूने से बनी हुई थी और लगातार क्योंकि उनकी सार संभाल नहीं होती, उनका रेस्टोरेशन का काम नहीं होता, तो उनमें लगातार चूना झड़ रहा है, दरारें पड़ रही हैं। और यही वो रास्ता है जहाँ पील घर बने हुए हैं पुराने। पील हाथी को बोला जाता था, जो चढ़क खींचते थे आमेर महल की, तो पील घर वहां पर बने हुए हैं। पूरा जो हिस्सा, ये अगर हम बात करें केसर क्यारी के आसपास का, और पीछे जहां लाइट एंड साउंड शो होता है वहां भी लगातार इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। सड़क जगह जगह से धंस चुकी है, दरारें पड़ रही हैं, हवेलियां बहुत जर्जर स्थिति में आ गई। कभी भी, क्योंकि देशी विदेशी पर्यटक लगातार रोजाना इसमें काफी संख्या में वहां पहुंचते हैं, तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो बेहतर तो ये होगा पुरातत्व विभाग को, स्थानीय प्रशासन को, नगर निगम को, या जो भी जिम्मेदार विभाग हैं उनको वहां जाके इनकी सार संभाल करनी चाहिए। अन्यथा अभी तो जनहानि नहीं हुई, लेकिन अगर इसमें कोई मलबे के नीचे आ जाता तो निश्चित तौर पर एक बड़ी और दर्दनाक घटना हो सकती थी। तो निश्चित तौर पर प्रशासन को इस और देखना होगा और आमेर महल प्रशासन को भी देखना होगा कि जहां जहां आमेर महल में ऐसा लगता है कि दरारें हैं या किसी जगह चूना झड़ रहा है, तो उसका पूरा रेस्टोरेशन का काम जल्दी से शुरू किया जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जी, शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए।